सो इन द एक्सरसाइजेज वी हैव वर्ड मीनिंग्स जो आपको लर्न करने हैं. पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन. ए. राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, द कलर ऑफ शैडो इज वाइट. फॉल्स. समटाइम्स शैडो लुक लाइक वेम्पायर वियरिंग लॉन्ग ब्लैक केप्स. मैंने आपको बताया ट्रू. अपोजिट ऑफ ग्लूम इज हैप्पीनेस. येस इट इज़ ट्रू. ग्लूम का मतलब होता है सैड, उसका उल्टा होगा हैप्पीनेस. द पोएम कंटेन्स 4 स्टांजा. येस इट इज़ राइट. 4 पैराग्राफ थे उसमें. राजपूत बिल्ड द जंतर मंतर इन जयपुर. राजपूत जो थे उन्होंने जंतर मंतर बनाया था. येस इट्स ट्रू. यहाँ पर लिखा हुआ है द राजपूत रूलर बिल्ड्स द जंतर मंतर इन दिल्ली. Explain the lines with reference to context. Starts at my feet and makes a shape of black that looks a bit like me. What is the poetess talking about in these lines? किस बारे में बात कर रही है? तो poetess इसमें अपने shadow के बारे में बात कर रही है. The poetess is talking about her own shadow in these line. B. How does it look like? कैसी दिख रही थी वो shadow जो थी? It looks a bit like her, उसके जैसी. Second, that slither around the walls and doors like vampire in their long black capes. A. Who slithers around walls and door? कौन घूमता रहता है स्मूथली वॉल्स और डोर्स पे? तो द शैडो स्लिथर अराउंड वॉल्स एंड डोर्स. जैसे हम मूव करेंगे लाइट के आगे तो वो भी घूमेगी. B. What do you understand by slithers? Slither means to move smoothly over a surface. यहाँ पे लिखा हुआ है word meaning में slither का meaning. Third, when lights are dim, the shapes look weird. We conjure up all kind of gloom. A. What happens when lights are dim? जब lights dim होती हैं तब क्या होता है? When lights are dim, the shapes look weird. अजीब सा दिखता है shape जब light dim होती है. B. What do we conjure up? Means जो भी है हम लोग क्या एकदम माइंड में सोचने लगते हैं. तो we conjure up all kinds of gloom, सारे sadness. Okay. So next we have our grammar ladder. Okay. इसमें मैं आपको 2 चीज़ें सिखाऊंगी. एक पास्ट परफेक्ट टेंस और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जब आप 4th क्लास में थे तो मैंने स्टूडेंट्स को समझाया था कि जब भी 2 चीज़ें मेनली बताई थी कि जब भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. आपको याद हो तो मैंने बताया होगा कोई भी परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, मैंने ये हमेशा आपको बताया था उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है. ओके. सेकेंड थिंग मैंने आपको बताई थी जहाँ कंटिन्यूस होता है, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है. ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी. इसके अलावा भी काफ़ी रूल्स बताए थे, अगर आपको याद हो एक चार्ट भी बनवाया था. सो वही हम एक शॉर्ट फॉर्म में सीखेंगे. ठीक है. तो यहाँ अभी हमको 2 दिए हुए हैं, एक पास्ट परफेक्ट है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है. ओके. सबसे पहले तो दोनों पास्ट हैं, दोनों परफेक्ट हैं, तो है ना पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हम हैड लगाएंगे, HAD हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे. 2 चीज़ हम करेंगे. ठीक है. जो सेंटेंस दिया है उसमें हम चेंज क्या करेंगे, एक हैड ऐड करेंगे, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी उसको पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है वो ऐड करेंगे. सेकंड जो नीचे दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें हम 3 चीज़ें करेंगे. एक तो हैड लगाएंगे, उसके साथ बीन भी लगाएंगे, BEEN, और तीसरी चीज़ कंटिन्यूस है तो ING वाली वर्ब ऐड करेंगे. जैसे सिट है तो सिटिंग, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग. ठीक है. 2 चीज़ें आपको माइंड में बिठानी है. पास्ट परफेक्ट के लिए क्या है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की ING वाली फॉर्म. ठीक है. तो आप एक जगह पे नोट भी कर सकते हैं. आपको क्या नोट करना है,
कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आप हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आप क्या लर्न करेंगे कि आप हैड बीन लगाएंगे और जो भी वर्ब दिए उसमें आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो अब मैं आपको फिलअप्स कराती हूँ। fill in the blanks with the tense form of the verb given in the bracket। मीन्स हमें वर्ब दी हुई है, हमें सिर्फ वर्ब की जो हमें चेंज करना दिया उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, अगर परफेक्ट दिया होगा तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कंटिन्यूस दिया होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, परफेक्ट दिया होगा तो हैड लगाएंगे, कंटिन्यूस दिया होगा तो हैड बीन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है माई ब्रदर एट द पाई दैट आवर मदर डैश मेक। हमें मेक लिखना है, मेक के साथ हमें चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको क्या बताया था, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगी, हैड मेड। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। सेकेंड, वृंदा वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज शी डैश। हमें वर्क करना है, किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हैड बीन वर्किंग। थर्ड हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। अब अगर पास्ट परफेक्ट है तो हम हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बिल्ड की जगह हम लिखेंगे हैड बिल्ट। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द ट्री हाउस दैट वी हैड बिल्ट। बिल्ड BUILD फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी बिल्ड BUILT। ओके, फोर्थ, इट डैश फॉर 3 days रेन। ठीक है, तो हमें चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मीन्स हमें हैड बीन और आईएनजी लगाना है। तो रेन का हम रेनिंग करेंगे और हैड बीन लगा देंगे, तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days। फिफ्थ, हमें नॉट भी ऐड करना है और चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें चेंज किस में करना है, पहले मैंने हैड लिखा, अब हमें करना है नॉट, उसमें नॉट लगाना है। तो हम नॉट लगा दिया हमने, और बीन, क्योंकि बी का कुछ नहीं कर सकते, हम बी नहीं लिख सकते पास्ट परफेक्ट में, तो हैड नॉट बीन। ठीक है, उसमें हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें नॉट लगाना है और बी का क्या हो जाएगा, बीन। बी की थर्ड फॉर्म हम बीन एज यूज करेंगे। सिक्स्थ, वैसे बी की कोई थर्ड फॉर्म होती नहीं है, बट पास्ट परफेक्ट है तो बी नहीं आता है इसमें, बी सिर्फ फ्यूचर के एक टेंस में आता है, इसलिए हम यहाँ बीन लगाएंगे। सिक्स्थ, नीरज डैश अबाउट स्टडिंग इन कैनेडा बट ही हैड टू स्टे बैक टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। थिंक। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब हैड बीन और वर्ब की आईएनजी, तो हम हैड बीन थिंकिंग कर देंगे। अब आपको क्या करना है, जो जी वाला दिया है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू द टेंस मेंशन इन द ब्रैकेट्स, ये आपको करना है, ये आपको खुद करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और नॉर्मल कॉल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको करना खुद है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ कि आपको परफेक्ट के साथ क्या लगाना है और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ क्या लगाना है। ये आप खुद करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका पिक्चर भेज दूँगी कि आपका सही है या नहीं, वो चेक करने के लिए।